हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। पाठ का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, यानी कि किनशिप, कास्ट एंड क्लासेस। तो इसमें हमने लिए हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? यानी कि वासुदेव कृष्ण बिलोंग टू विच डायनेस्टी? ऑप्शन ए है गुप्त, बी है मौर्य, सी है वृष्णिक और डी है सातवाहन। तो आपको बताना है कि वासुदेव कृष्ण या श्री कृष्ण जो हैं किस वंश से रिलेटेड थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, वृष्ण। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? यानी कि वेयर वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मुलेशन ऑफ अवतारवाद थ्योरी? ऑप्शन ए है मनुस्मृति, बी है ऋग्वेद, सी है भगवत गीता और डी है नारद स्मृति। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? यानी कि इन विच लैंग्वेज वाज द महाभारत कंपोज्ड? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्राकृत और डी है हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराणों की संख्या कितनी है? यानी कि हाउ मैनी पुराण आर देयर? तो ऑप्शन ए है 16 यानी कि 16, बी है 18 यानी कि 18, सी है 19 यानी कि 19 और डी है 20 यानी कि 20। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 18 यानी कि 18, यानी कि पुराणों की कुल संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? यानी कि हु हैज़ एक्सप्रेस्ड व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीमद् भागवत गीता? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है विवेकानंद, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है इन सभी ने, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी ने इस पे विचार व्यक्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुस्मृति के रचयिता थे? ही वॉज द ऑथर ऑफ मनुस्मृति। तो जो उनके मनुस्मृति के रचयिता थे उनके नाम है, इनमें से बताने हैं आपको। पहला है ए वेदव्यास, बी है वाल्मीकि, सी है मनु और डी है याज्ञवल्क्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, मनु। तो मनु स्मृति से भी आप मनु के नाम का अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर मेंशन्ड इन मनुस्मृति? ऑप्शन ए है 4 यानी कि 4, बी है 6 यानी कि 6, सी है 8 यानी कि 8 और डी है 9 यानी कि 9। तो इसका सही जवाब है सी, 8 यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाभारत के रचयिता कौन थे? यानी कि हु वाज द ऑथर ऑफ महाभारत? ए है वाल्मीकि, बी है मनु, सी है कौटिल्य और डी है वेदव्यास। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि इसके रचयिता जो हैं वो वेदव्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को डैश कहा गया है? इन द महाभारत एंड पुराण्स द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मथुरा हैज़ बीन कॉल्ड डैश? ऑप्शन ए है पूर्व, बी है तुर्वस और सी है यदु और डी है सभी यानी कि ऑल। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यदु। तो महाभारत में मथुरा के शासक जो है वो यदुवंशी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? यानी कि द नेम ऑफ द एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया इज? ऑप्शन ए है महाभारत, बी है ऋग्वेद, सी है मनुस्मृति और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामायण की रचना किसने की? यानी कि हु कंपोज्ड द रामायण? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, बी है मनु, सी है वेदव्यास और डी है याज्ञवल्क्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, गोत्र किसका सूचक था? यानी कि व्हाट डिड द गोत्र सिग्निफाई? ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज यानी कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ ईच सब स्पीसीज, बी है व्यावसायिक उपजातियाँ यानी कि कमर्शियल सब स्पीसीज, सी है उपजातियों का सामान्य निवास यानी कि कॉमन हैबिटेंट ऑफ द सब कास्ट और डी है एक जाति विशेष का निवास स्थान, द एरिया ऑफ रेजिडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कास्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, गोत्र जो है वो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज थे यानी कि एक व्यक्ति के सभी संतानें मानी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड क्षत्रिय इज? ऑप्शन ए है राजा यानी कि किंग, बी है लड़ाकू यानी कि फाइटर, सी है रक्षक यानी कि प्रोटेक्टर, डी है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना यानी कि टू हैव अथॉरिटी ओवर द स्टेट एंड टेरिटरी। तो इसका सही जवाब है डी, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। जैसे कि क्षत्रिय से पता लगता है क्षेत्र से बना हुआ, क्षत्रिय किसी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार करने वाला
क्षत्रिय कहलाता है। तो ये रक्षा का कार्य भी करते थे, लड़ाकू भी थे, लेकिन मेन बात जो इसका साहित्यिक अर्थ है वो है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्वेश्चन नंबर 14 है कर्मण्य सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है, यानी कि इन विच चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता द कर्मण्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना मेंशन्ड। ऑप्शन ए है प्रथम यानी कि फर्स्ट, बी है द्वितीय यानी कि सेकंड, सी है तृतीय यानी कि थर्ड और डी है चतुर्थ यानी कि फोर्थ। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी द्वितीय यानी कि सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, यानी कि द होल लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी आश्रम्स। तो ऑप्शन ए है 2 यानी कि 2, बी है 3 यानी कि 3, सी है 4 यानी कि 4 और डी है 5 यानी कि 5। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 4। तो 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्वेश्चन नंबर 16 महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। इन विच चैप्टर ऑफ आदि पर्व ऑफ महाभारत वाज 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज डिस्क्राइब्ड बाय भीष्म। ऑप्शन ए है प्रथम यानी कि फर्स्ट, बी है 52 यानी कि 52nd और सी है 102 यानी कि 102nd और डी है 100 यानी कि 100th। तो इसका सही जवाब है सी 102वें अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 17 है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। हाउ मैनी डेज डिड महाभारत वार लास्ट इन द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन ए है 10 दिन यानी कि 10 डेज, बी है 12 दिन यानी कि 12, सी है 18 दिन यानी कि 18 डेज और डी है 20 दिन यानी कि 20 डेज। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 18 दिन यानी कि 18 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जुड़े, यानी कि विद विच डायनेस्टी डिड द ब्राह्मण डिसेंडेंट सातवाहन किंग वशिष्ठ सन सातकर्णी गेट मैरिड। ऑप्शन ए है शक, बी है पल्लव, सी है कुषाण और डी है हूण। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए शक। क्वेश्चन नंबर 19 है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। विच वर्णा इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है वैश्य और डी है शूद्र। तो इसका जो जवाब सही जवाब है वो है डी शूद्र। क्वेश्चन नंबर 20 है चांडाल स्पर्शीय माने जाते थे, जब भी वह नगर से जाते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें। यह कथन किसका है। चांडाल्स वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, whenever they went to the city they had to come with the sound of wood so that the people can avoid to guilt to seeing them. Whose statement is this? ऑप्शन ए फायान, बी है मैगस्थनी, सी है कौटिल्य और डी है हिंसांग। तो इसका सही जवाब है ए फायान। क्वेश्चन नंबर 21 है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, यानी कि इन विच पार्ट ऑफ द महाभारत द वर्ण सिस्टम इज मेंशन्ड। तो ऑप्शन ए आदि पर्व, बी है भीष्म पर्व, सी है शांति पर्व यानी कि पीस पर्व, डी है इनमें से सभी में यानी कि इन ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी शांति पर्व में। क्वेश्चन नंबर 22 है महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, यानी कि हाउ मैनी वर्सेस आर देयर इन महाभारत। ए है 20,000 यानी कि 20,000, बी है 50,000 यानी कि 50,000, सी है 1,00,000 यानी कि 1 लाख और डी है 1,00,000 से अधिक यानी कि मोर देन 1 लाख। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 1,00,000 से अधिक यानी कि मोर देन 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 23 है इनमें से किस शासक ने सजातीय विवाह का पालन किया, यानी कि विच ऑफ दीज रूलर्स फॉलोड एंडोगेमी। ऑप्शन ए है सातवाहन, बी है पांडव, सी है मौर्य और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए सातवाहन। तो सातवाहन लोग जो है सगोत्र में यानी कि अपने गोत्र में सजातीय विवाह कर लेते थे, जिन्हें अंतः विवाह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है किस प्रकार के विवाह में एक महिला के कई पति होते हैं, यानी कि इन विच टाइप ऑफ मैरिज डज ए वुमन हैव सेवरल हस्बैंड्स। ऑप्शन ए है सजातीय विवाह यानी कि एंडोग्रामी, बी है बाह्य विवाह यानी कि एक्सोग्रामी, सी है बहु विवाह यानी कि पॉलीग्रामी और डी है बहुपतित्व यानी कि पॉलीएंड्री।
तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, बहुपतित्व यानी कि पॉलिएंड्री। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्य एशिया से आए शकों को ब्राह्मणों द्वारा डैश माना जाता था। शकाज हु कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मण्स एज, ऑप्शन ए दास, बी है अछूत यानी कि अनटचेबल, सी है मलेच्छ और डी है आर्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, मलेच्छ। तो शकों को ब्राह्मणों द्वारा मलेच्छ कहकर पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणवादी प्रथा के तहत गोत्र के संदर्भ में लोगों के वर्गीकरण के बारे में सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्रा अंडर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस अराउंड 1000 BCE ऑनवर्ड्स। तो ऑप्शन ए है, शादी के बाद महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति का गोत्र छोड़ दें, यानी कि आफ्टर मैरिज वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र। बी है, वे अपने पति के गोत्र को अपनाने वाले थे, दे वर सपोज्ड टू अडॉप्ट द गोत्र ऑफ देयर हस्बैंड। और सी है, एक और महत्वपूर्ण नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य शादी नहीं कर सकते थे, यानी कि अनदर इम्पॉर्टेंट रूल वाज दैट मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। और डी है, ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी नियम जो हैं गोत्रों के बारे में सही हैं कि शादी के बाद महिला अपना गोत्र छोड़ के पिता का गोत्र अपना लेती थी और पति का गोत्र पत्नी को अपनाना पड़ता था, और साथ ही साथ जो है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी करते थे तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाभारत की मूल कहानी किसके द्वारा रची गई थी, यानी कि द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज कंपोज्ड बाय, ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है सूत और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है सी, सूत। तो यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहते हैं, अगर महाभारत के रचयिता के बारे में कहा जाता है कि महाभारत किसने लिखी तो ऋषि वेदव्यास का नाम आता है, लेकिन मूल कहानी के बारे में बात की जाती है तो वो सूत यानी कि सारथी लोगों द्वारा या चारण भाटों के द्वारा कही गई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वी.एस. सुथंकर की टीम का उद्देश्य क्या था, यानी कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द टीम ऑफ वी.एस. सुथंकर। ऑप्शन ए है, महाभारत का महत्वपूर्ण संस्करण तैयार करें, यानी कि प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। बी है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करें, यानी कि ट्रांसलेट महाभारत इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सी है, मनुस्मृति का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करें, प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ मनुस्मृति। और डी है, तमिल में मनुस्मृति का अनुवाद करें, यानी कि ट्रांसलेट मनुस्मृति इन तमिल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, महाभारत का महत्वपूर्ण संस्करण तैयार करें, आलोचनात्मक संस्करण तैयार करें, प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे प्राचीन शिलालेख किस सामग्री पर लिखे गए थे, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन विच मटेरियल। ऑप्शन ए है कागज यानी कि पेपर, बी है धातु यानी कि मेटल, सी है पत्थर यानी कि स्टोन्स और डी है लकड़ी यानी कि वुड। तो इसका सही जवाब है सी, पत्थर यानी कि स्टोन। क्वेश्चन नंबर 30 है, चांडालों के लिए मनुस्मृति में निर्धारित कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ लेट डाउन इन द मनुस्मृति फॉर द चंडाल्स। ऑप्शन ए है, उन्हें गांव के बाहरी इलाके में रहना पड़ता था, दे हैड टू लिव ऑन द आउटस्ट्रिक्स ऑफ द विलेज। बी है, उन्हें फेंके गए बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था, यानी कि दे हैड टू यूज़ डिस्कार्टेड यूटेंसिल्स। और सी है, उन्हें ग्रामीणों के पुराने कपड़े और सीपियों से बने आभूषण पहनने चाहिए थे, दे वर सपोज टू वियर ओल्ड क्लोथ्स ऑफ द विलेजर्स एंड ऑर्नामेंट्स दैट फ्रॉम शेल्स। और डी है, जल्लाद के रूप में सेवा करना और उन लोगों के शवों को निपटारा करना जिन उनका कर्तव्य था जिनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। इट वाज देयर ड्यूटीज टू सर्व द एक्सीक्यूटर एंड डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स। तो इसका जो गलत कथन है इन चारों कथनों में से वो कथन है सी, यानी कि उन्हें ग्रामीणों के पुराने कपड़े और सीपियों के बने आभूषण पहनने चाहिए थे। ये गलत है क्योंकि वो लोहे के आभूषण पहनते थे और मृतकों के जो कपड़े होते थे जो त्याग दिए जाते थे वो उनको धारण करने पड़ते थे। बाकी के ए, बी और डी सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 600 ईस्वी पूर्व से 600 सी तक वर्ण व्यवस्था के मानदंडों को लागू करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विकसित की गई थी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वर
evolved by Brahmins to enforce the norm of Varna order of 600 BC to 600 CE। ऑप्शन ए है, ब्राह्मण इस बात पर जोर देते थे कि वर्ण व्यवस्था देवी है। ब्राह्मण यूज टू एम्फेसाइज दैट द वर्ण सिस्टम इज डिवाइन। बी है, ब्राह्मणों ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि उनका व्यवसाय और स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। ब्राह्मण्स ट्राइड टू कन्विंस पीपल दैट देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस आर डिटरमिन्ड बाय बर्थ। सी है, ब्राह्मणों ने राजाओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि लोग राज्य के भीतर वर्ण व्यवस्था के मानदंडों का पालन करें। ब्राह्मण्स एडवाइज्ड द किंग टू इंश्योर दैट पीपल फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द वर्ण सिस्टम विद इन द किंगडम। और डी है, ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि ए बी सी तीनों कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 600 ईसा पूर्व से 600 BC के प्रारंभिक समाज में लिंग अंतर के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द जेंडर डिफरेंसेस इन द अर्ली सोसाइटी फ्रॉम 600 BC टू 600 CE। पहला है, समाज प्रकृति में पितृवंशीय थे, यानी कि सोसाइटीज वर पेरेंटली इन नेचर। और दूसरा है, महिलाओं को भूमि अनुदान देने की अनुमति थी, वुमन वर अलाउड टू गिव लैंड ग्रांट्स। और तीसरा है, परिवार में निरंतरता के लिए पुत्रों को महत्वपूर्ण माना जाता था, यानी कि सन्स वर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली। तो ऑप्शन ए के हिसाब से केवल पहले वाला ठीक है, यानी कि समाज प्रकृति के पितृवंशीय था, ये ठीक है, यानी कि ओनली फर्स्ट सही है। बी के हिसाब से दूसरा और तीसरा ठीक है, यानी कि ये दोनों ठीक हैं, यानी कि बोथ सेकंड एंड थर्ड। और सी है, दोनों एक और तीन, यानी कि पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। और डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही ठीक हैं। तो आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही जवाब है सी, दोनों एक और तीन, यानी कि समाज प्रकृति में पितृवंशीय था और दूसरा परिवार में निरंतरता के लिए पुत्रों को महत्वपूर्ण माना जाता था, ये सही है। और महिलाओं को भूमि अनुदान की अनुमति थी, ये जो है इतना सही नहीं है, इतना है, क्योंकि सिर्फ एक दो उदाहरणों को छोड़कर ऐसा कहीं भी नहीं मिलता कि महिलाओं का भूमि पर अधिकार था और उन्होंने भूमि अनुदान में भी दी थी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको कुल कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि और लोग भी इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।